मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग के पीछे पीछे जा रहा था। अब आगे यंग कहता है, नहीं, तुम विंग के पास जाओ और जो मैं बोलूँ उसे सही से रिपीट करना। लेंजा कहता है, ठीक है। लेंजा विंग के पास पहुँच जाता है। विंग लेंजा को देखकर सोचता है, ये टपोरी यहाँ क्या कर रहा है। लेंजा कहता है, इन राहों में है कितना अंधेरा, आ इसका फ़ायदा उठाएं, हम दोनों एक दूसरे के बन जाएं। विंग को लेंजा की बात पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग एक बहुत ही किलर स्माइल देता है और लेंजा को कॉलर से पकड़कर दीवार पर धक्का दे देता है। लेंजा की सांसें उखड़ने लगती हैं। लेंजा के दोस्त कहते हैं, ब्लूटूथ में लेंजा की सांसें उखड़ने की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, हमें चलना चाहिए। लेंजा के दोस्त क्लब से बाहर निकल जाते हैं। विंग के दोस्त भी कहते हैं, इतनी रात हो गई, विंग को अकेला भेजकर हमने अच्छा नहीं किया, हमें भी चलना चाहिए, अभी विंग यहीं होगा। विंग के दोस्त भी क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इधर लेंजा अपने मन में सोच रहा था, इसने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया, मैं यंग को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये आगे कुछ क्यों नहीं कर रहा, कम से कम एक किस तो बनता ही है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग अपनी उंगली लेंजा के चेहरे पर फिराता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इन राहों में है कितना अंधेरा, आ इसका फ़ायदा उठाएं, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह मारूं कि तू किसी को बता भी ना पाए। लेंजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और यंग की तो हंसी छूट जाती है क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा था। फिर अपने सारे दोस्तों को ये बात बता देता है। सब हंसने लग जाते हैं। उन्हें लेंजा और विंग नजर आ रहे थे। विंग के दोस्तों को भी वो दोनों नजर आ जाते हैं। विंग के दोस्त कहते हैं, ये अंधेरे में उस टपोरी के साथ क्या कर रहा है। दोनों के दोस्त अपने अपने दोस्तों को लेके चले जाते हैं। नी हुसैन कहता है, तुम्हें तो टपोरी पसंद नहीं था, तो ये क्या था। विंग कहता है, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं था, चलो घर चलते हैं। यंग लेंजा से कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो बहुत ही खतरनाक पार्टनर चुना है तुम्हारे लिए, मुझे तो लगा वो अंधेरे में तुमसे डरेगा, लेकिन उसने तो हमारे लेंजा को ही डरा दिया। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारी सांसें क्यों उखड़ रही थी, हमारे आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। वो तुम्हारे इतने करीब था, इसलिए तुम गंदा गंदा सोच रहे थे क्या। लेंजा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लेंजा हर जगह विंग का पीछा कर रहा था। अब उनकी मीटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे थे। लेंजा को अपने प्यार का एहसास हो गया था। वो विंग को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन विंग कॉलेज नहीं आया था। अब लेंजा नहीं चाहता था कि विंग इस शादी के लिए मना करे। वो विंग से शादी करना चाहता था। लेंजा को विंग की आदत हो गई थी। अब लेंजा को डर लग रहा था, कहीं विंग ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो वो तो मुझे टपोरी समझता होगा। लेंजा कहता है, यंग, ये तुमने क्या किया। लेंजा कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास कल का दिन है, मैं सब कुछ उसे बता दूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे विंग कॉलेज नहीं आता। लेंजा के दोस्तों की विंग के दोस्तों से सेटिंग हो गई थी, इसलिए लेंजा अपने दोस्तों से कहता है, प्लीज़ तुम पता करके बताओ विंग कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। लेंसिचन पता करके लेंजा को बताते हैं, कल उसे तुम देखने जा रहे हो ना, बस वो उन सब कामों में थोड़ा बिजी है, थोड़ा शॉपिंग कर रहा है, घर की सफाई कर रहा है। लेंजा कहता है, कल तो विंग मुझे देखते ही मना कर देगा। विंग, तुम बिना मेरी बातों को सुने इस शादी को करने से मना मत करना। विंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसे 2 दिनों में टपोरी हैंडसम की बहुत याद आई। फिर उसने डिसाइड किया कि जो उसे कल देखने आएगा वो उसे मना कर देगा, क्योंकि विंग उस टपोरी से प्यार करने लगा था। विंग को उस टपोरी की आदत हो गई थी। नेक्स्ट डे लेंजा घबरा रहा था क्योंकि आज उसे विंग के घर जाना था। उसे लग रहा था विंग ने तो देखते ही मना कर देना है, उसने मेरी बातों को सुनने से इनकार कर दिया तो। लेंजा पूरा रेडी होकर अपने फैमिली के साथ विंग के घर पहुंच जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आज रिश्ते के लिए मना करेगा। विंग की फैमिली लैंड फैमिली का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। कुछ समय बाद विंग को भी बुलाया जाता है। विंग अपने सामने टपोरी को देखकर हैरान था। आज तो इस टपोरी का लुक भी चेंज था, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन लग रहा था। मिसेस वी कहती है, विंग, ये लेंजा है, तुमने फ़ोटो तो देखी नहीं थी, आज तुम इसे सामने से ही देख लो। लेंजा हैंडसम है ना। ये बात लेंजा को भी पता थी कि विंग ने कभी भी उसकी फ़ोटो नहीं देखी,
क्योंकि मिसेस लैन को बता चुकी थी कि हमारे बेटे को हम पर इतना भरोसा है कि उसने फ़ोटो भी नहीं देखा और सब कुछ हम पर छोड़ दिया। तभी तो लेंजा इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। लेंजा विंग के सामने टपोरी बन के जा रहा था और उसे एहसास दिला रहा था कि वो टपोरी है। लेंजा सोच रहा था कि जब विंग टपोरी से नफरत करने लगेगा तो एक हफ्ते बाद वो उसे देखते ही शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन लेंजा अब ऐसा नहीं चाहता था। विंग लेंजा को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। लेंजा मिसेस वी से कहता है, आंटी मैं विंग से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मिसेस वी कहती है, क्यों नहीं विंग, लेंजा को अपने रूम में लेके जाओ, उसे अपना रूम भी दिखा देना। विंग लेंजा से कहता है, आइए। विंग जैसे ही लेंजा को अपने रूम में लेके जाता है, लेंजा कमरे का लॉक लगा देता है। विंग कहता है, ये क्या है, लॉक खोलो। लेंजा कहता है, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तभी ये लॉक खुलेगा। विंग कहता है, जल्दी बोलो, तुम यही रिक्वेस्ट करने आए हो ना कि तुम एक टपोरी हो, गली छाप गुंडे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं ना बताऊं? तुम कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर स्टूडेंट्स को छेड़ते हो, इस बात का पता तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं चलना चाहिए? लेंजा कहता है, विंग ऐसा नहीं है, मैं एक टपोरी नहीं हूँ। फिर लेंजा सब कुछ विंग को बता देता है। लेंजा कहता है, विंग मैंने कभी भी किसी को नहीं छेड़ा, ये सब यंग का आइडिया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा। पहले मुझे लगा मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है, लेकिन अब मैं कंफर्म हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने जो भी एक वीक में देखा था वो सब नाटक था, ताकि मैं अपनी इमेज तुम्हारी नज़रों में गिरा सकूं। मैं कोई टपोरी या गुंडा नहीं हूँ। विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बात 2 दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम 2 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रहे थे। विंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या तुम इस शादी के लिए मना करने वाले हो? विंग मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं बेवकूफ़ था जो फालतू का नाटक कर रहा था। विंग कुछ कहो ना। विंग कहता है, लेंजा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी और को प्यार करता हूँ। अभी मैंने उसे बताया नहीं अपनी फीलिंग के बारे में। मैंने सोचा पहले मैं इस शादी के लिए मना कर दूँ, फिर जाके उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताऊँ। लेंजा का चेहरा उतर जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और रूम का लॉक खोलकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। मिसेस वी कहती है, बेटा तुम्हें विंग कैसा लगा? लेंजा कहता है, आंटी वो बहुत अच्छा है, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, क्या मैं जा सकता हूँ? बाकी की बातें आप विंग से पूछ लेना, वो आपको सब कुछ बता देगा। बेचारे लेंजा का तो दिल ही टूट गया था। मिस्टर वी कहते हैं, बेटा तुम जा सकते हो, कभी भी काम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे भी तुम्हारी यहाँ मीटिंग तो विंग से हो ही गई। मिस्टर और मिसेस लैन भी कहते हैं, तुम जाओ, हम विंग से मिलने के बाद आएंगे। लेंजा अपने टूटे हुए दिल के साथ उस घर से निकल जाता है। लेंजा के रूम से जाते ही विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, ये कितना बेवकूफ़ है, इसने मेरा इतने दिनों तक पीछा किया, फिर भी इसे ये नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में उस टपोरी के अलावा और कोई नहीं है। सिर्फ मुंह लटका के बाहर चला गया। उसने नाम पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं किससे प्यार करता हूँ। मैं तो पहले ही अपना दिल टपोरी हैंडसम को दे चुका हूँ, यानी तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। विंग स्माइल करता हुआ अपने रूम से अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। मिसेस लैन कहती है, विंग तुम्हें लेंजा कैसा लगा? क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है। मिसेस वी भी इशारा करती है बोलने का। विंग कहता है, आंटी वो बहुत अच्छे हैं, बाकी आप सबको जो ठीक लगे वो करिए। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है। मिसेस भी कहती है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद आए हैं, हमें इनकी शादी जल्दी ही करवा देनी चाहिए। मिसेस लैन कहती है कि 2 दिनों बाद बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है इनकी शादी के लिए। अगर आप सब रेडी हैं तो हम 2 दिन बाद ही बच्चों की शादी करवा देते हैं। मिस्टर वी कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम तैयारी कैसे करेंगे? मिस्टर लैन कहते हैं, तैयारी करने के लिए 2 दिन बहुत है, हम मिलकर तैयारी कर लेंगे, आप फिक्र मत करिए। लैन और विंग की शादी की डेट 2 दिन बाद फिक्स हो जाती है। मिस्टर और मिसेस लैन कहते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए, हमें भी बहुत सारी तैयारी करनी है। मिस्टर और मिसेस लैन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेंजा सीधे अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। लेंजा के सारे दोस्त आ जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। इसका मतलब लैंसिचन जियांगचैन को, यंग नीहुसेंग को और सोंगलेन जियोचैन को लेके आते हैं। वो पूछते हैं, लेंजा तुमने हमें क्यों बुलाया? तुम्हारी वजह से हमारी डेट खराब हो गई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेंजा कहता है, मेरे सारे दोस्त मतलबी हैं,
सब अपने अपने प्यार के साथ घूम रहे हैं और यहाँ उनके दोस्त का दिल टूट गया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सबको पाप लगेगा, तुम सबका ब्रेकअप हो जाएगा, तुम सब भी मेरी तरह अकेले रह जाओगे। लैंसी चैन कहते हैं कभी तो अच्छा बोल लिया करो, अभी अभी हमारी सेटिंग हुई है, अभी तो हमारा सही से घर भी नहीं बसा और उस घर में तुम आग लगाने पहले ही आ गए। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम हमको बद्दुआ दे रहे हो? लहंजा कहता है अगर तुम सबके वजह से मेरा घर नहीं बस सकता तो तुम सबका भी घर नहीं बसना चाहिए। यंग कहता है अगर अब तुमने साफ साफ नहीं बताया तो हम सब चले जाएंगे, फिर यहाँ अकेले बैठकर रोते रहना। लहंजा कहता है तुम तो बिल्कुल चुप रहो, सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, सारे गंदे गंदे आइडिया तुम्हारे ही थे। अगर मैंने कह भी दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी तो तुम सबको मिलकर मुझे समझाना नहीं चाहिए था। क्या तुम सब मिलकर मुझे समझा नहीं सकते थे? यंग कहता है आखिर हुआ क्या है? तुमने विंग को सब कुछ बता दिया ना, फिर भी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया क्या? लहंजा कहता है हाँ, वो किसी और से प्यार करता है। अगर मैं टपोरी बन के उसके सामने नहीं जाता तो मुझसे शादी करता। वो किसी और को पसंद नहीं करता। तुम सबकी सेटिंग भी मेरी वजह से हुई है। मेरा रिश्ता तोड़वा के तुम सब अपनी सेटिंग के साथ घूम रहे हो। लहंजा अपनी सीट से उठता है और जियांगचंग और नी हुसैन के पास जाता है और कहता है तुम लोगों को ये दोनों क्यों पसंद आए? ये भी तो मेरी तरह टपोरी बन के गए थे ना। जब विंग को टपोरी पसंद नहीं आया तो तुम दोनों को क्यों आया? अगर मेरा घर नहीं बसा तो तुम में से किसी का घर नहीं बसेगा। किसी ने दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाया। लैन सिचन लहंजा को अपने पास खींचते हैं और कहते हैं तुम हमारे बॉयफ्रेंड को भड़काना बंद करोगे? हम सबकी सेटिंग खराब करने से अच्छा है कि तुम कोशिश करो विंग को पटाने की। लहंजा कहता है लेकिन वो किसी और से प्यार करता है, मैं क्या करूं? उसने तो शादी के लिए भी मना कर दिया। वो उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। यंग नी हुसैन से पूछता है तुम्हें पता है विंग किसको पसंद करता है? लहंजा कहता है ये तुम क्यों पूछ रहे हो? यंग कहता है ताकि उस लड़के को धमका सकें। वो विंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो विंग तुम्हारा हो जाएगा। लहंजा खुश हो जाता है और कहता है हाँ पूछो पूछो जल्दी पूछो, विंग किसको पसंद करता है? नी हुसैन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सबकी नज़र जियांगचंग के पास जाती है। वो भी कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता। उसने कभी भी बताया ही नहीं कि वो किसी को पसंद करता है। वो तो हमेशा कहता था कि उसे अरेंज मैरिज करनी है, जो उसके पेरेंट्स पसंद करेंगे उसी से शादी करेगा। वो लव करने लगा, हमें तो पता भी नहीं चला। या फिर हम सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतने बिजी हो गए कि हमने कभी नोट ही नहीं किया। लहंजा कहता है तुम सब किसी काम के नहीं हो, अब मेरा क्या होगा? अगर मुझे विंग नहीं मिला तो मेरी बद्दुआ तुम सबको लगेगी, तुम्हारी सेटिंग भी टूट जाएगी। तुम सबको नहीं पता एक आशिक की बद्दुआ बहुत बेकार होती है। जब तुम सबका दिल टूटेगा ना तो तुम सबको मेरा दर्द पता चलेगा। लहंजा कहता है यंग ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारा आइडिया बहुत ही ख़राब था। यंग कहता है मेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा था लेकिन तुमने अपना मन चेंज कर लिया। पहले तुम्हें शादी नहीं करनी थी और अब करनी है। यहाँ हम तुम्हारी मदद करने की सोच रहे हैं और तुम हमें बद्दुआ देने में लगे हुए हो। अगर तुम्हारा रोना हो गया हो तो मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो मैं बताऊँ या फिर रोते रहो? लहंजा कहता है क्या आइडिया है? जल्दी बताओ, मैं विंग को खोना नहीं चाहता, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ओके गाइज आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।